सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अकील को वजारत की गेम से तो आउट कर दिया है, पर क्या अकील के अगेंस्ट कैंपेन कंटिन्यू रहेगी या नहीं, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। सबसे यूजलेस, बेसलेस और मीनिंगलेस गेम जो है ना वो इन प्रोग्रेस है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब किसी ने सेफ नहीं हो ना तो ये टास्क कराने की जरूरत ही क्या है। यार मुझे समझ नहीं आता ये अनम को कब अकल आएगी। मतलब यार आप बहुत बड़ी हो गई हैं, बच्ची नहीं है। किसी और ने आपका काम कर लिया तो आपको खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि आप गिला शिकवा करें कि आपने मेरा काम क्यों किया और मैं उसको दोबारा करूंगी क्योंकि फलाना जो है हाकिम है वो मुझे डांटेगा। लाइक सीरियसली। और जो है ना सुबह के नाश्ते में पराठों के ऑर्डर चल रहे होते हैं, लच्छादार आलू ये वो, और जैसे ना ऐसे लग रहा होता है जैसे क्वेटा कैफे में आ गए हैं। ठीक है। और दानिया जो है ना वो बहुत बड़ी शेफ है क्वेटा कैफे की। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि साइमा जो है ना वो कूल चल रही है और उसका मोन्स्टर मोड जो है ना बहुत जल्दी ऑन होने लगा है। तो भाई आज वो दिन आ गया है और साइमा ऐसी फट पड़ती है, बट उसको जिस तरह मजे कर रेसिप्रोकेट करते हैं अकील, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो भाई नाश्ते के टेबल पे ये सारा सीन स्टार्ट होता है और साइमा के जो है ना वो आर्ग्यूमेंट ये होता है कि भाई आप लोगों ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। और वो ना इस बात को बेसलेस इशू बनाती है कि मेरा क्यों नहीं इंतजार किया, मुझे योगा से बुला लिया, खाना रेडी नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया, दिस एंड दैट। और वो जो है ना चली जाती है और कह रही होती है कि मुझे क्यों बुलाया, मैं आप लोग का मुंह देखूंगी क्या, चीखती चलाती है। और साइमा का ना रोज का है, दिस नॉट न्यू फॉर हर। ये दिखाते नहीं है कट वाले वर्जन में, बट उसका रोज का है। उसका हमेशा खाने पे लड़ाई होती है, हमेशा खाने के टेबल पे उसका कुछ ना कुछ फड्डा होता है कि मुझे अंडा कम मिला है, मुझे ब्रेड कम मिला है, मुझे ये चीज कम मिली है, वो चीज कम मिली है। सो इट्स नॉट अनयूजुअल। बट फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, चार लोग बैठे होते हैं, जुनैद, नुमान, अकील और वजीहा, बट वो क्लियरली कॉल आउट करती है अकील को फॉर नो रीजन। उस बंदे की कोई गलती नहीं होती, बट वो उसको कॉल आउट करती है कि ओए ज्यादा स्मार्ट ना बनो वगैरह वगैरह। और वो अकील को बातें सुनाने लग जाती है, चीखने लग जाती है उस पराठे पे जो अभी तक सेक रही होती है दानिया। जो पराठा अभी तक बना ही नहीं है उस पे जो है ना साइमा लड़ाई करती है। सो इट वाज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन, उसने जस्ट फाइट पिक करनी थी और उसने अकील के साथ लड़ना था। एंड शी वांटेड सम रीजन जो कि बड़ी बेसलेस किस्म की रीजन थी, और अकील उसको सही रेसिप्रोकेट करता है। वो जो बात करती है उसका उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब उसको देता है, जितनी वो लाउड होती है उतना वो लाउड होता है। वैसे ये लड़ाई सब कुछ चल रही थी, पर इसमें भी ना अकील के पंच लाइन्स जो है ना वो नहीं खत्म होते। कहता है कि 6 पराठे इसको खिलाओ, इसको आटे की बोरी ला के दे दो, क्या 2 बंदे आए आपको खिलाएं, एवरीथिंग चल रहा होता है। और जिस तरह अकील उसके साथ डील करता है ना, इट वाज फैंटाबुलस। हर बात का जवाब देता है, साइमा को सही औकात दिखाता है उसकी। अच्छा, साथ में बैठे जुनैद और नुमान तो इंटरव्यू नहीं करते, वो चले जाते हैं। वजीहा कंटिन्यूअसली उसको समझाने की कोशिश करती है। वजीहा बहुत ही सबमिसिव एटीट्यूड रखते हुए उसको बोल रही होती है और वो उसको भी शट अप कॉल देती है कि आप क्यों हंस रही हैं, आप मेरे पे हंस रही हैं। और उसको भी सही बुली करती है, सही जलील करती है। बट वजीहा का स्टांस बड़ा काम होता है, वो उसको बड़ा तरीके से बताती है। बट ऑब्वियसली साइमा इज अ बदतमीज कंटेस्टेंट और वो किसी की नहीं सुनती, जो कि नहीं सुन रही होती और कॉन्टिन्यूसली वजीहा को बुली कर रही होती है। और वो किसी तरह ना अपने नंबर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज शी वाज हर न्यू फ्रेंड और वो उसके साथ जो है ना कल रात को गपशप वगैरह चल रही थी। तो मेरे ख्याल से वो उसको रूइन नहीं करना चाह रही थी, बट एक बेसलेस डिस्कशन थी तो उसको भी नहीं समझ आ रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। और साइमा ना बार बार उसको कहती कि आप मुस्कुराएं, आप मुस्कुराएं, आप ये करें वो करें। आई डोंट नो कि इसका ये क्या एटीट्यूड है। वजीहा क्यों इस सारी चीजों को ले रही है, लाइक आर यू अ स्लेव और व्हाट। आप भी भाई अपने लिए आवाज उठाएं। वैसे इस लड़ाई में एक चीज का तो मजा आया कि भाई अकील को पता है कि ये सारे उसके अगेंस्ट क्यों है। वो साइमा को मुंह पे बोलता है कि भाई आपको तकलीफ किस दिन से, जिस दिन आसिम आया था उसने कहा था कि आपकी गेम सबसे अच्छी है तो आप लोग को उस चीज से प्रॉब्लम है। और ना साइमा के ना मुंह को कोई लगाम नहीं है। वो जिस तरह बादशाह सलामत भी कहते हैं ना उनको कि आपके मुंह पे फिल्टर है, तो उसको कोई समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बात कर रही है, क्या बोल रही है। वो इस तरह उनको कह रही थी ना कि आपकी 2 नंबर जजमेंट है। भाई उन्होंने तो जजमेंट पास ही नहीं की, जजमेंट तो आप पास कर रही थी कि भाई जो पराठा नया आ रहा है तो वो ये लोग कंज्यूम करेंगे, ये लोग खाएंगे, बाकी 2 को नहीं देंगे। प्रॉब्लम तो आपको थी उस चीज से जो कि हुई ही नहीं। एंड साइमा इज लिटरली सेक्सी, शी नीड्स अ गुड साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, आई डोंट नो वो कौन सा रियलिटी शो देख के आई हुई है, कोई बिग बॉस में ऐसा होता होगा या बिग ब्रदर में ऐसा होता होगा, या क्या देख के आई है, किसने उसको बताया कि आप इस तरह पागलों की तरह, साइको की तरह चीखेंगी तो आपको कुछ मिलेगा। जिस तरह बादशाह सलामत ने उसे कहा ना कि पीपल आर स्केयर्ड ऑफ यू, दे आर नॉट एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ हर। उनको बेइज्जत नहीं होना कैमरे के सामने, उनको इतना घटिया नहीं बनना, क्योंकि साइमा के साथ आप लड़ाई करेंगे, हर एक का टेम्परामेंट अकील की तरह नहीं होगा कि आप डिसेंट रह के भी उसको जवाब दे, तो आप ऑब्वियसली फिल्थ बोलेंगे मुंह से जो कि आपको ही गंदा करेगी। इसीलिए सारे अवॉइड करते हैं उसको। एंड अकील वाज 100% राइट। उसने जिस तरह उसका मुकाबला किया ना, आई गेस ये 38th एपिसोड है, आज तक किसी ने उसका इस तरह का मुकाबला नहीं किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम तमाशा घर में साइमा चुप हुई है तो उसका ऑपोजिट जो बंदा है वो चुप हुआ है। हालांकि डिफरेंट होता है कि वो अगला चुप हो जाता है, साइमा जो है ना उसको इतना बुली करती है, इतना टॉर्चर करती है कि वो साइडलाइन हो जाता है और साइमा एंजॉय करती है। बट दिस टाइम इट वाज द अदर वे अराउंड, क्योंकि अकील कंटिन्यूसली को जवाब दे रहा था। वो जो है ना अपना टेम्परामेंट नहीं लूज कर रहा था, बड़ा कामली उसके साथ खेल रहा था। और उसको कहता है कि भाई आप 24 घंटे लगेंगी तो करेंगी तो मैं 24 घंटे बोलूंगा आपके साथ। एंड इस सारे उससे ना लाइक आई क्रिटिकली एनालाइज ईच एंड एवरी सिचुएशन, कोई ड्रामा हो, शो हो या जो भी हो, आपको पता चलता है। देखें, सिचुएशंस डील करने के ना 2 तरीके हैं, आइदर यू रन अवे फ्रॉम दैट, जिस तरह जुनैद ने किया, नुमान ने किया, ये बुजदिली है मेरे हिसाब से। हालांकि खैर उनको उस तरह टारगेट नहीं किया, बट मोस्ट ऑफ कंटेस्टेंट इस तरह करते हैं। अकील ने जिस तरह किया इट वाज ट्रेमेंडस। ठीक है, वो बंदी जो किसी के काबू नहीं आ रही थी, जिसको कोई मुंह नहीं लगा रहा था डर के मारे, उसको अकील ने मुंह लगाया और उसको ऐसा सूत्र किया ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। और पोस्ट लड़ाई जो है ना वजीहा लगी होती है जुनैद और नुमान के साथ। मुझे ये नहीं समझ आती जिस तरह अकील कन्फ्रंट किया अकील ने, ये लोग क्यों नहीं करते हैं कि लाइक व्हाई आर यू स्केयर्ड। अच्छा, फिर बादशाह सलामत आते हैं। बादशाह सलामत के एज यूजुअल के
रैंट से कि उसको मजा नहीं आया कैसा खेला आप लोगों ने, आपका एक शिट किस्म का गेम था, वेरी बेसलेस, वेरी यूजलेस एंड वेरी ह्यूमिलिएटिंग। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लाइक लोग क्या करेंगे, लाइक गिर जाए अपनी नजरों से, लोगों की नजरों से, ये आप चाहते थे। वो गेम को डिसकंटिन्यू करते हैं एंड एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड, बट एक्चुअली इट वाजंट। और आज ना सबके अंदर का गंद निकल आ रहा है, तो लंच के टेबल पे ना दोबारा लड़ाई होती है। अकील जो है ना बता रहा होता है कि भाई वो हाकिम महकूम वाला टास्क उसका कोई डिकंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, जिस पे अयाज इंटरवीन करता है कि भाई आप तो फिरौन बने हुए थे, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया। इससे पहले जो है ना दानिया के साथ भी वो सेशन लगा चुका होता है, बाकी जो महकूम थे उनके साथ भी एक सेशन लगा चुका होता है। और दानिया भी उसको बोलती है कि मैंने अरसलान को भी बोला था कि तुम्हारा दोस्त जो है ना वो फिरौन के पता नहीं कोई स्टोरियां सुन के आया हुआ है कि क्या करके आया हुआ है, वो इतना जालिम हुआ हुआ है वगैरह वगैरह। और वो ना अकील को वहां पे कन्फ्रंट करते हैं कि आप तो यहाँ बड़ी बातें कर रहे हैं, एक्चुअल तो आपका ये सीन है। यहाँ पे अकील उसको शट अप कॉल देता है कि भाई इट वाज अ गेम, आई वाज प्लेइंग अ गेम। जिस तरह आप लोग गेम खेल रहे थे, 1.5-2 घंटे मुझे मारते रहे आप लोग बॉल से, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था, उस टाइम किसी को परवाह नहीं है। देन वो कहता है कि आपने बीमारी में मेरे से काम कराया, आपने मेरे से वो काम कराया जो कि करने वाला ही नहीं था। फिर वो उसको कहता है कि आपने मेरा पूछा नहीं। फिर जब वो उसको कन्फ्रंट करता है कि भाई मैंने आपका वॉशरूम में पूछा और जो है ना सुबह भी फिर बाहर आके भी पूछा, तो फिर वो जो है ना थोड़ा बैकफुट पे होता है कि भाई आपने आज पूछा कल नहीं पूछा, एंड इट वाज लाइक जस्ट अ बेसलेस डिस्कशन। अयाज अकील को जस्ट ये बता रहा होता है कि आप फेक है, जो है ना आपने अगर माइक ऑन किया हुआ तो आप एक तरह बिहेव करते हैं, आपने माइक ऑफ किया होता है तो आप दूसरी तरह बिहेव करते हैं। मेरे ख्याल से अयाज ना किसी और लेंस से देख रहा है, बिकॉज जिस लेंस से बाकी सारे देख रहे हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये वही वाला मसला है, क्योंकि आसिम आया, उसने जो एनालिसिस दिया, उसने जो फीडबैक दिया, अब उसकी तकलीफ हो रही है। अब इनको तकलीफ हो रही है कि भाई वाई दिस बंदा इज एक्सेलिंग, तो उसको अब नीचे गिराना है। और इनके पास एक है कि आप फेक हो, आप ये करते हो, आप एक्टिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह। और वहां पे जो डबल फेस हिपोक्रेट दानिया है वो क्या कह रही होती है, बात हालांकि उसकी सही होती है, बट उससे पहले वो कुछ और कह चुकी होती है अयाज को। वो से कहती है कि भाई गेम है, उसको लगा होगा कि शायद ऐसे खेलना है, एंड आई एम ट्रूली इन फेवर ऑफ दिस स्टांस कि भाई उसको शायद लगा होगा कैसे खेलना है, बिकॉज नो वन न्यू के कैसे खेलना है। बादशाह ने किसी को वो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई आपने अच्छा खेला, उसने सबका बोला है सबने बुरा खेला है, तो उसने एक बुरा गेम खेला। वो कहते हैं कि आप पर्सनल हो रहे थे, पर्सनल हो रहे थे। आई डोंट थिंक सो ये पिछले 37 एपिसोड्स में इनका कभी भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको बेस बना के आप कह सके कि इनका पर्सनल था कुछ। बट उसका जो है ना अयाज का एक सिंपल एक स्टांस है, वो उसको गंदा करना चाहता है, उसको फेक बोल के, एंड नाउ ही वांट्स पीपल टू टर्न अगेंस्ट हिम। और वो इस तरह हर बंदे को ये बात कर रहा होता है, कंटिन्यूसली बार बार एक बात कर रहा होता है, एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। बार बार आपके जहन में कोई बात फीड की जाए तो आप ना उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। और फिर अकील जो है ना उसको दोबारा टेबल पे कन्फ्रंट करता है, वही बात करता है कि भाई आप जो कर रहे हैं उसका मैं बता दूं, आप मेरे खिलाफ कैंपेन्स चला रहे हैं, आप जो स्टोरियां चला रहे हैं मुझे पता है। सो सारी जो है ना उसकी कड़ियां एक जगह मिलती है। ये पोस्ट आसिम जो है ना ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज दे डोंट वांट हिम टू एक्सेल, और वो नहीं चाहते कि भाई ये बंदा इस घर में रहे। और ये वाला सेशन तो एंड हो जाता है, बट अयाज का जो अंदर का गंद है ना वो स्टिल रहता है। वो मानी भाई को भी पिल्यूट करने की कोशिश करता है, उसका जहन माही को भी बताता है, जुनेद को भी बताता है, एंड वो जो है ना तकरीबन हर बंदे को, अरसलान को वो ऑलरेडी बता चुका होता है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं रहता है जिसके कान में उसने फीड ना किया हो कि भाई अकील इस तरह का है, एंड ऑब्वियसली वो साइलेंटली यही कह रहा होता है कि भाई बैक ऑफ, इसके साथ ना रहो। एंड लाइक सीरियसली वजीहा इज सो ऑब्सेस्ड विद अकील कि उसने जहां बैठना है उसने अकील की बात करनी है। और आगे से क्या कहती है कि ये ना हर बात में अंदर आता है और उसने ना उसको कंक्लूड करने की कोशिश करता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। पिछले कोई 5-6 एपिसोड से आप अकील अकील किए जा रही है, आपका जितना भी वॉच टाइम है ना इट्स बिकॉज ऑफ अकील, आपको स्क्रीन टाइम मिल ही उसी की वजह से रहा है, एंड आप कह रही है कि यू हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। इतना टेंशन भरा और स्ट्रेसफुल डे चल ही रहा होता है कि एक टास्क इंट्रोड्यूस करते हैं बादशाह सलामत, जिसमें जो है ना आपने स्टेशन पे खड़े होना है और आपने जो है ना एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पे स्विच करना है, एंड वो गेम चल रहा होता है। देयर वाज नथिंग एक्साइटिंग इन द गेम, एक एक करके निकल रहे होते हैं, और टॉप 2 में होते हैं अरसलान और हमना। और हमना ने फुल एफर्ट की होती है, कहती है कि मैं सिर्फ एक बार सेफ हुई, उसके बाद नहीं हुई, तो वो पूरी जान की बाजी लगा रही होती है, एंड फाइनली लकीली वो जो है जीत जाती है एंड शी इज सेफ। सुबह से रात हो गई, बट अयाज का अंदर का गन स्टिल देयर है। वो मतलब जो बंदा मिल रहा है वो उसको यही बोल रहा है कि भाई मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, पता नहीं लोगों ने यहाँ से घर वालों ने वोट करना है उसको या ऐसा क्या करना है। आप बादशाह सलामत को बता देते कि आपके साथ ज्यादती हुई है, या आप वहाँ पे इनकार कर देते, आपको जेल भिजवा देते वगैरह वगैरह। आप करते रहें और अभी आपको ख्याल आया कि भाई आपके साथ ज्यादती हुई है। तो आई गेस अयाज को अपनी गेम इंप्रूव करनी चाहिए, रादर दूसरों पे गंद डाले और उसकी वजह से थोड़ा सा डोमिनेट हो या उसका कोई नाम बने और स्क्रीन टाइम ले। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। आई फील लाइक आने वाले दिन वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अकील, बिकॉज जो ये गैंग है इसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एंड आई गेस अकील के जो दोस्त हैं अरसलान, माही एंड हमना इन पर्टिकुलर, दे शुड सपोर्ट अकील इन एवरी थिक एंड थिन, और उनको भी कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम वे यू सपोर्ट योर फ्रेंड। बिकॉज आपने अगर उसको अकेला छोड़ दिया इस स्ट्रेस माहौल में, सो आई थिंक वो अकील जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए, वो आई डोंट नो हमें मिल सकेगा कि नहीं। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ऑलवेज की साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।